हे गाइस, कैसे हो आप सही लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मांगा फिक्शंस में। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पीक ऑफ मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड के शुरुआत में एक सेक्टर के मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर अपने लोगों से कह रहे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते? क्या तुम्हें उसके नाम के बारे में नहीं पता? तुम्हें नहीं पता वो कहाँ से आया है? वो लोग उससे कहते हैं, जी मास्टर, हमें नहीं पता वो कहाँ से आया है, बस इतना पता है कि एक यंग मैन है, थोड़ा सा भद्दा सा दिखता है, लेकिन हमने उसे पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। मास्टर उन सब से कहता है, किसी ऐसे शख्स के जिसका नाम भी हमें नहीं पता, उसकी कैसे हिम्मत हो गई हमारे जैसे बड़े शख्स के लोगों के ऊपर हाथ उड़ाने की? और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मेरा नाम ले दिया कि वो मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे फाइट करना चाहता है। और यहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि उनके सेक्टर के एक बंदे को खींचता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनके सेक्टर की तरफ आ रहा होता है। इस सेक्टर का नाम सरपेंट ब्लैक सेक्टर होता है। उनके मास्टर का नाम मास्टर जोगी होता है। मास्टर जोगी कहता है, हमारा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उस लड़के का हिम्मत कैसे हुई हमारे वॉरियर्स को सभी लोगों के सामने ह्यूमिलेट करने की? उसने तुम लोगों को सभी लोगों के सामने पीटा है और वो यहाँ पे आ रहा है, जरा उसे आने तो दो, मैं देख लूँगा वो कौन है। और हमारा हीरो आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है और साथ ही उसने अपने एक हाथों में उनके सेक्टर के बंदे को पकड़ा होता है जिसे उसने बहुत ज़्यादा पीटा होता है। वो उसे खींचता हुआ मास्टर जोगी के सामने आ जाता है और उसे धक्का देते हुए मास्टर जोगी के सामने फेंक देता है। मास्टर जोगी ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लोगों को पीटने की? तो तुम वो हो जिसने हमारे लोगों को पीटा है। लगता है तुम्हारी जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो गई है जो तुम यहाँ पर चले आए। लेकिन हमारा हीरो जोगी ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और मास्टर जोगी से पूछता है, क्या तुम इस छोटे से सरपंच सेक्टर के लीडर हो? मास्टर जोगी उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेक्टर को छोटा सेक्टर कहने की? साथ ही मास्टर जोगी अपनी हाथों को सामने की तरफ करते हुए अपने हाथों के ऊपर अपनी पावर से रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारे दोनों बाजू को मैं उखाड़ दूंगा और तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैं अपने कुत्तों को खिला दूंगा। मास्टर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें भी चमक रही होती है और साथ ही उनके दोनों हाथों की उंगलियां भी चमक रही होती है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पेशल टेक्निक को अपने ऊपर रिलीज किया हुआ होता है। वो अपने दोनों बाजू को हमारे हीरो की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके स्पेशल मूव का नाम डिवोरिंग ब्लड क्ला होता है। लेकिन जैसे वो अपना दोनों बाजू के साथ हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं, हमारा हीरो वहाँ से गायब हो जाता है। एक शैडो बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मास्टर जोगी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो एक शैडो है। और वो अपने आसपास देखना शुरू कर देता है कि वो कहाँ पर चला गया। जबकि हमारे हीरो उनके पीछे चला जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और घूमते के साथ ही फिर से अपनी क्लाक से उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारे हीरो फिर से बड़ी स्पीड से उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। मास्टर जोगी को उसको मूव की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि हमारे हीरो बार बार हंस रहा होता है। और मास्टर जोगी फिर से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो पीछे की तरफ जंप कर देता है। जबकि मास्टर जोगी अपने पंजों के साथ उसके ऊपर अटैक करते जाते हैं। मास्टर जोगी कहता है, ये लड़का तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसके पास कोई फाइटिंग स्किल नहीं है, इसी मेरे अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा है। मास्टर जोगी के अटैक्स काफ़ी ज़्यादा फियर्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे हीरो के थोड़े से बाल भी कट जाते हैं और उसके बाजू के ऊपर उसके कपड़ों में भी कट लग जाता है और साथ ही उसके चेहरे पर भी एक छोटा सा कट लगता है। मिस्टर जोगी भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, कब तक तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड करोगे? मिस्टर जोगी नीचे की तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं, अगर तुम सामने वाला का मजाक उड़ा रहे हो फिर भी तुम्हें सामने वाले पे ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी वक्त तुम पर अटैक कर सकता है। और साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से हमारा हीरो पीछे की तरफ ढेकला जाता है। हमारा हीरो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। मास्टर जोगी अपनी जीत पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ होगी, तुम सिर्फ अवॉइड करना जानते हो और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम जरा अपनी हालत की तरफ तो देखो, तुम बुरी तरीके से थक चुके हो, तुम्हारे सारे का सारा स्टेमिना खत्म हो चुका है, अब मुझसे मार खाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जोगी उससे कहता है, मुझे तो लगता है तुमने हमारे सेक्टर के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए तुमने हमारे सेक्टर को छोटा सेक्टर कह रहे थे और तुम्हारे पास सिर्फ अवॉइड करने की स्किल है और तुम उन स्किल के साथ यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। हमारा हीरो दीवार के साथ टकराने के बाद वहीं पर नीचे गिरा होता है और वो अपना सर झुकाकर बैठा होता है। मास्टर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुमने हमारे सेक्टर का नाम नहीं सुना फिर भी ठीक है, मैं अपने सेक्टर का लीडर हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि तुम एक सेक्टर लीडर के हाथों से मरने वाले हो। वे एक गिपलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं। वो अपनी दोनों उंगलियों को सामने की तरफ करते हैं और उसके सर में धंसा कर उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन जैसे उनका हाथ उनके करीब पहुँचता है हमारा हीरो उसकी दोनों उंगलियों को पकड़ लेता है। मास्टर जोगी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
साथ ही हमारा हीरो उसकी दोनों उंगलियों को मोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी मुड़ जाता है। मास्टर जोगी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा हीरो अभी भी हंस रहा होता है। इस बात से मास्टर जोगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमारा हीरो उसके हाथों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से पीछे की ओर हट जाता है और हमारा हीरो हंसता हुआ फिर से खड़ा हो जाता है और मास्टर जोगी से कहता है, तुमने तो अपनी इस ग्रिपलिंग टेक्निक से मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। मुझे तो लगा था ये वाली टेक्निक 20 साल पहले लुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पता है। इसका मतलब तुम वाकई में एक लीडर हो। मास्टर जोगी चिल्लाकर उससे कहते हैं, तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता है? हमारा हीरो उससे कहता है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे उन सभी लोगों के बारे में पता है जो भी इस टेक्निक को यूज़ किया करते थे। ये वाली ग्रिपलिंग टेक्निक बहुत सारे लोग यूज़ किया करते थे, लेकिन वो सारे के सारे 20 साल पहले ही मारे गए हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, ग्रिपलिंग टेक्निक की यूज़ करने वाले लास्ट बंदे को मैंने अपने हाथों से 20 साल पहले मारा था। मास्टर जो उसके बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम हो कौन? जल्दी से बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो? हमारा हीरो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, चलो ठीक है, अब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे लोग मुसेन कहते हैं। मुसेन को चाइनीज़ जुबान में द गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं। मुसेन मास्टर जोगी से कहता है, मुझे सारे लोग गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, वो लोग मुझे मुसेन कहते हैं। मास्टर जोगी उसके बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हारा नाम मुसेन है? लगता है कि तुम पागल हो गए हो। और साथ ही मास्टर जोगी बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मुसेन वहाँ से साइड पर हट के बच जाता है और उनका अटैक सीधा जाकर एक दीवार में लगता है, जिसकी वजह से उस दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। मास्टर जोगी हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम मुसेन हो तो इसका मतलब मैं सिंसियान हूँ, यानी कि अगर तुम वॉर ऑफ गॉड हो तो फिर मैं गॉड किलर हूँ। मास्टर जोगी उससे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुमने ये नाम कहाँ से सुना और अपने लिए इस नाम के यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी बकवास बातों पे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और साथ ही वो जंप करते फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुसेन जल्द से पीछे हट जाता है, जबकि उनका पंच जमीन में जाकर टकराता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर भी एक बड़ा सा होल हो जाता है। मास्टर जोगी उससे कहते हैं, क्या अब तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड नहीं करोगे? जल्दी करो और मेरे अटैक्स को अवॉइड करना शुरू करो, वरना तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। वो अपनी ग्रिपलिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि मुसेन अपने दोनों बाजुओं को सामने की तरफ करते हुए अपने बाजू की एक सील बना लेता है। लेकिन मास्टर जोगी का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो पीछे की तरफ ढेकला जाता है। मास्टर जोगी क्योंकि बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मास्टर जोगी मुसेन से कहता है, मुसेन तो 20 साल पहले ही मर चुका है, अब तक तो उसकी हड्डियों का चूरा भी बन चुका होगा, उसकी हड्डियाँ भी नहीं बची होगी। तुम कहते हो कि तुम मुसेन हो, और अगर इस तरह की कोई भी मिरेकल होती है तो 20 साल के बाद मरने के बाद दोबारा से कहीं पर आ जाता है, तो तुम्हारे से बच्चे के बॉडी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिसे सिर्फ अवॉइड करना आता है। क्योंकि मुसेन वॉर ऑफ गॉड था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम्हें सिर्फ ब्लफ करना आता है। तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो जो कि यहाँ पे मुझे चैलेंज करने के लिए चले आए। मास्टर जोगी फिर से अपनी ग्रिपलिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मुसेन फिर से पीछे की तरफ ढिकला जाता है। लेकिन साथ ही मास्टर जोगी फिर से अपनी बाजुओं को सामने की तरफ घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। मुसेन अपने दोनों बाजुओं से उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरता है। मास्टर जोगी उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी हो किसी ना किसी सेक्टर से यहाँ पर तो आए हो। मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को तुम्हारे सेक्टर में भेजूंगा, फिर वहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में कोई भी मर्द हो या कोई औरत हो या फिर कोई पैदा होने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, मैं लोग हर उस शख्स को ख़त्म कर डालेगा जो तुम्हें जानते हैं या फिर जिसे तुम जानते हो। और ऐसा ही करने से हमारे सरपंच ब्लेड सेक्टर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही वो फिर से अपनी ग्रिपलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मास्टर जोगी मुसेन के सर के ऊपर खड़े होते हैं और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके ऊपर अपनी ग्रिपलिंग टेक्निक का यूज़ करने वाले होते हैं ताकि उसके सर को काट सके। लेकिन जैसे वो अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसी वक्त दिखाया जाता है मास्टर जोगी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके बाजू के ऊपर से सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं और उनका बाजू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। मास्टर जोगी अपनी बाजू की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बल्कि वहीं पर मुसेन की तरफ दिखाते हैं। मुसेन ने भी अपनी प्राइम टेक्निक का यूज़ किया होता है। यहाँ पर मुसेन ने अपने फर्स्ट अटैक को यूज़ किया था, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अटैक को डॉज कर रहा था। मास्टर जोगी जल्दी पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मास्टर जोगी के बाजू से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और वो पीछे की तरफ हटते जाते हैं और फिर वहीं पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुसेन तो 20 साल पहले ही मर चुका था, तुम मुसेन नहीं हो सकते। मुसेन उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता है। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है कि मैं मुसेन नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है, तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो और ये तय है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, मैं सारे के सारे सेक्टर लीडर्स को मारने वाला हूँ, लेकिन उनमें से तुम सबसे पहले हो जिसे मैं मारने वाला हूँ। मास्टर जोगी भी हंसते हुए उससे कहते हैं, मैंने सुना है कि हर एंडिंग के बाद एक बिगिनिंग होती है।
क्या पता यहाँ तुम्हें मारने के बाद एक नई शुरुआत हो। मास्टर जोगी अपने दूसरे हाथ के यूज़ करते हुए बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अगर मैं मरने वाला हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें भी अंडरवर्ल्ड में अपने साथ ले जाऊँगा। तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो और सारे के सारे सेक्टर लीडर्स का मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जर्नी को यहीं पर एंड करने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसी वक्त दिखा जाता है मुहसिन अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और उनके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और साथ ही मुहसिन की आंखों की तरफ दिखाया जाता है। मुहसिन की आंखें चमक रही होती है और मास्टर को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से वो लोटपट होते हुए दूर जाकर गिरता है। मुहसिन की किक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि मास्टर लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरता है और जैसे वहाँ पर गिरता है उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो वहीं पर मारा जाता है। मास्टर जो के मरने के बाद मुहसिन वहाँ पर जितने भी दूसरे डिसेबल्स होते हैं उन सभी की तरफ देखता है और कहता है, सर्वेंट ब्लड सेक्टर का यहीं पर अंत होता है। अगर तुम लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं हो तो फिर सभी लोग आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, नहीं तो सभी लोग वापस घर चले जाओ और सर्वेंट ब्लड सेक्टर को यहीं पर ख़त्म कर दो। और सारे के सारे डिसाइबल्स अपने मास्टर जोगी की मौत से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तीनों लोग आगे बढ़कर उस पर अटैक करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुहसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुहसिन थोड़ी देर तक उनको घूर कर देखता है और फिर वापस की तरफ मुड़ता है और उसी रास्ते से सीधा उतरते हुए वापस चला जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नई सीरीज की पहली एपिसोड कैसे लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल मांगा फिक्शंस के ऊपर पहली बार आए हो और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।